हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाठशाला.पूनम पे। सबसे पहले फर्स्ट वीडियो में मैंने कराया 10th क्लास का पोलिनोमियल, है ना। देन हम करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ पोलिनोमियल 9th क्लास का, बिकॉज मुझे कमेंट बॉक्स में काफ़ी सारे कमेंट रिसीव हुए कि मैम 9th का भी पोलिनोमियल्स करा दीजिए, है ना। तो अब हम करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ पोलिनोमियल, देन हम करेंगे पोलिनोमियल्स की डेफिनेशन एंड डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स, क्लासिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल्स एंड वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल्स, फिर ज्यूरेक्स ऑफ पोलिनोमियल, देन रिमाइंडर थ्योरम। Introduction of polynomials. We must know about the algebraic expression. Algebraic expression. What is a algebraic expression? आपको algebraic expression का तो पता ही है. Is a combination of the constant and a variable. What is a constant and what is a variable? हमारे पास क्या है? कांस्टेंट क्या होता है? जो चेंज नहीं होता है ना, जस्ट लाइक 4 इस इक्वेशन में, इस पोलिनोमियल्स में आपको 4 दिया है, ये कांस्टेंट है। जैसे 2x² + 9x ये हमारे वेरिएबल हैं। कनेक्टेड बाय द सम ऑल द बेसिक ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेशन। अर्थमेटिक्स ऑपरेशन, व्हाट इज द अर्थमेटिक ऑपरेशन? किसी भी एक्सप्रेशन को प्लस माइनस, है ना, डिवाइड, मल्टीप्लीकेशन, ये हमारे अर्थमेटिक्स ऑपरेशंस। कांस्टेंट, मैंने अभी आपको डेफिनेशन दी, कांस्टेंट के बारे में बताया। सिंबल हैविंग फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू, है ना, जिसके फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू है, दे कैन नॉट चेंज, वो चेंज नहीं होंगे। वेरिएबल मीन्स ऑफ ए सिंबल विच में असेंट डिफरेंस न्यूमेरिकल वैल्यू, जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू डिफरेंट है ना, वो हमारे होंगे वेरिएबल। Now let we discuss the definitions of polynomials. A polynomial is an algebraic expression in which the value involved having non-negative integer, है ना, इंटीग्रल्स होगा जिसमें हमारे वोल्स नंबर आएंगे, एक्सपोनेंट। फॉर एग्जांपल x² + x + 3. Now we will discuss the terms. A non-zero part of a polynomials. पोलिनोमियल्स का कौन सा पार्ट? नॉन जीरो। 4x की 3, 3x² + 6x + 10, ये सारी क्या है? पोलिनोमियल्स की टर्म है। अच्छा, जो हमारे पोलिनोमियल्स में प्लस या माइनस से स्प्लिट होंगे ना, उनको ही टर्म काउंट किया जाएगा। फॉर एग्जांपल, या तो प्लस से हमारे स्प्लिट हो या माइनस से, जैसे ax + b या ax - b, जैसे फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड। ऐसे जो प्लस और माइनस से स्प्लिट होंगे उनको मतलब टर्म काउंट किया जाएगा। जैसे ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी हो सकती है हमारे, और डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी हो सकती है। जैसे यहाँ पे पावर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है, ऐसे इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी हो सकती है और डिक्रीजिंग। कोफिशिएंट ऑफ द टर्म ऑफ ए पोलिनोमियल. नाउ वी विल डिस्कस द कोफिशिएंट ऑफ polynomials. Each term of a polynomial has some constant multiplied to the variable. It is not the coefficient is the variable. It usually is a real number. For example, 4x² + 9x + 3. इसको ऐसे समझिए, जैसे x² का मैंने आपसे कोफिशिएंट पूछती हूँ, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x²? x² की जो साथ वाला जो रियल नंबर है वो x² का कोफिशिएंट है। तो हम लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ x² = 4 एंड कोफिशिएंट ऑफ x = 9, और 3 क्या है? 3 क्या है? हमारा कांस्टेंट। Let we discuss the degree of polynomials. For polynomials, the highest power of variable, है ना, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर की बात करना है, इज नॉट द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स, उसको हम बोलते हैं कि डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। फॉर एग्जांपल, x की पावर 3 + x² + 4x + 10, है ना, ये हमारा पोलिनोमियल्स है, बिकॉज मैनी नंबर ऑफ टर्म है ना। x की पावर 3, हाईएस्ट डिग्री कितनी है? वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री है 3, तो इसलिए यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री 3 है, तो वेरिएबल की, इसकी पोलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी? 3। क्लासिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल्स. Classification of polynomials on the basic of degree and on the basic of the number of term. On the basic of degree, linear, quadratic, cubic and cubic polynomials 2 times लिख दिया। लीनियर, क्वाड्रिक एंड क्यूबिक। लीनियर इक्वेशन वो होती है हमारी जिसकी पावर 1 है, यानी x की पावर 1 यानी x + 35, ये होगी हमारी लीनियर इक्वेशन। क्वाड्रिक इक्वेशन x² + x + 10, डिग्री 2, यहाँ पे डिग्री 1, इन दैट केस डिग्री 2।
क्यूबिक में हमारी डिग्री 3 होगी, हाईएस्ट डिग्री 3 होगी, x3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री 3 है, तो ये हमारी यहाँ पे क्यों। ऑन द बेसिक ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से मोनोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। मोनोनोमियल जैसे नाम से पता चल रहा है कि एक पद 4x, बाइनोमियल्स मीन्स 2x स्क्वायर प्लस 3, 2 पद हो, है ना, 2 नंबर ऑफ टर्म्स हो। ट्राइनोमियल्स 3 नंबर्स ऑफ टर्म्स। समथिंग 3 टर्म्स होने चाहिए, है ना। अब बात करते हैं जीरो पोलिनोमियल्स की। एक होता है हमारा जीरो पोलिनोमियल, जिस पोलिनोमियल इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में किसी में भी हमारे रियल नंबर वेरिएबल की कोई वैल्यू हम जीरो पुट करते हैं तो ऑल टर्म्स हमारी जीरो हो जाती है ना, तो वहाँ पे हम उसको बोलेंगे जीरो पोलिनोमियल्स। नाउ let me discuss about the value of polynomials. What is the value of polynomials? The value of polynomial fx is equal to x is equal to alpha, है ना, by obtain the substitution x is equal to alpha in the given polynomials। आपको एक polynomial equation दी होगी, है ना, उसमें आपने x की वैल्यू जो भी गिवन है वो पुट करनी है, ठीक है। वो फिर जब हमें obtain the value by the substitution, वो substitution करके वो वैल्यू पुट करके जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो होगी वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल्स। फॉर एग्जाम्पल ये आपको एक पोलिनोमियल इक्वेशन दिया, आपने x इज इक्वल टू 1 पुट करना है। पुटिंग दी value of x in the polynomial equation 4x की क्यूब 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, x इज इक्वल टू 1 पुट हम करेंगे, 1 के क्यूब माइनस 3, 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2, है ना, 1 के क्यूब 1, 3 प्लस 1 प्लस 2, 4 माइनस 3 1 प्लस 1 प्लस 2, 2 1 3 2 प्लस 1 3 एंड प्लस 1 4, हमारी वैल्यू आ गई यहाँ पे 4। तो पोलिनोमियल्स की वैल्यू, या हम कह सकते हैं वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल, इस इक्वेशन के आंसर आ गया हमारा 4। अब आप x इज इक्वल टू 0 पुट करके मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि इस पोलिनोमियल इक्वेशन में यदि हम x इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है। रिमाइंडर थ्योरम। व्हाट इज रिमाइंडर थ्योरम? जैसे हम 25 को डिवाइड करते हैं 4 से, 4 6 या 24, रिमाइंडर बच गया हमारा 1। तो इसमें 4 क्या है? 4 है हमारा डिवीजर जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, 25 क्या है हमारा डिविडेंड जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं, है ना, और 1 क्या है हमारा रिमाइंडर। रिमाइंडर जैसे यहाँ पे हमारा 1 रिमाइंडर बचा हुआ है। ये है हमारा, देखो कभी भी रिमाइंडर डिवीजर से ग्रेटर नहीं हो सकता, हमेशा डिवीजर ग्रेटर होगा। बिकॉज जस्ट आप ये चीज़ यहाँ पे लेट करो कि मान लो यहाँ पे हमारा 6 होता, तब हम 4 1 जा 4 करके इसको डिवाइड कर देते, है ना, तो हमारा हमेशा रिमाइंडर हमारा डिवीजर से छोटा होता है। यही चीज़ हम क्या है, अच्छा रिजल्ट देखिए, 4 6 जा 24 प्लस रिमाइंडर, 24 प्लस 1 इज इक्वल टू 25। इसको ऐसे समझिए आप, है ना। उसके बाद हम अब आते पोलिनोमियल्स पे। क्या पोलिनोमियल्स में भी ऐसा होता है कि, हाँ, पोलिनोमियल्स में क्या होता है, पोलिनोमियल्स में बड़ी या छोटा नहीं होता, पोलिनोमियल में डिग्री होती है ना। इन द केस ऑफ पोलिनोमियल डिग्री ऑफ, हमेशा डिग्री बड़ी होगी किसकी, जीएस की, किससे, रिमाइंडर से, RX से। तो ये थी हमारी रिमाइंडर थ्योरम। इसके क्वेश्चन वगैरह हम सॉल्व करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, है ना। तब तक के लिए मेरी वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय, सी यू। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।